दर्पण वीनस टुडे। झांसी भीषण गर्मी में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आज पुरानी तहसील परिसर में सरदार वीर सिंह द्वारा ठंडे पानी के कैंपरों व शरबत वितरण की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पंकज पाराशर के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस सेवा कार्य की लोगों ने सराहना की। पुरानी तहसील परिसर में प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए सरदार वीर सिंह द्वारा ठंडे पानी की व्यवस्था कराई गई, जो पूरे गर्मी के मौसम में लगातार संचालित रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि सिख धर्म प्रारंभ से ही समाज सेवा, मानवता और परोपकार के लिए जाना जाता है। सरदार वीर सिंह ने ये सिद्ध कर दिया है कि समाज सेवा ही परम धर्म है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है और ऐसे सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर अभिजीत सिंह एडवोकेट, रश्मि हयारन एडवोकेट, साधना सिंह एडवोकेट, मनीष सोनी, राजेश सिंह, अखिलेश गुप्ता, भरत प्रजापति, बीके हिमलानी, दिनेश चंद्रानी, हामिद, दीपक साहू, राजेश कुशवाहा, ऋषि एडवोकेट, कमलेश यादव एडवोकेट, संजय बाजपाई, प्रमोद राय, दीप्ति, विलास दुबे, महेंद्र प्रजापति, घनश्याम एडवोकेट, अजय पांडे, अरविंद रावत एवं अभिनीत रावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे छोटे भाई के कार्यक्रम को चार चांद लगाए आकर के मैं इनका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे छोटे भाई श्री वीर सिंह सरदार जी, जो हमारे बार के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने आगे बढ़ के ये बीड़ा उठाया है, जिसमें कि हमारे बार के और सभी मतलब दस्तावेज बंधु, रीड राइटर और ये नक्शा नवीस वगैरह सभी लोग और सब पदाधिकारी वगैरह सभी मतलब सभी लोगों के लिए कार्यक्रम रखा है। और ये मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, कि अनवरत रहेगा जब तक ये गर्मी पड़ रही है, 4 से 8-10 दिन, तब तक हमारे वीर सिंह जी जो है शरबत को बराबर वितरण करवाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ और अब निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे 2 शब्द हमारे युवा भाई श्री संदीप सरावगी जी कुछ बोलेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। संदीप जी, आज वीर सिंह भैया ने शरबत वितरण किया तहसील में, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जल ही जीवन है, इस बात को तो पूरी विश्व में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हंसी के पात्र तो वो माननीय लोग हैं जिन्होंने झांसी को स्मार्ट सिटी नाम देने के बाद, जहां पे 100-200 ठंडे पानी के कूलर फ्रिज की व्यवस्था झांसी में की जा सकती थी, मेन चौराहों पर, जहाँ पे आदमी हजारों की तादाद में आता है और प्यासा मर जाता है। घर से रोटी बांध के आने वाला व्यक्ति जो हाथ में से प्याज लिए आता है, वो है ये तहसील, जिसको बहुत जरूरत होती है तो अपनी जमीन बेचने की किसी न किसी काम के लिए इस तहसील में आता है। हजारों लोगों का आवागमन है और करोड़ों अरबों के स्टाम्प पर डे दिए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी में। इस पूरे कार सिस्टम को मैनेज करने वाले कोई भी मन नहीं हो, जिसमें हमारी समझ में झांसी के अंदर आज की डेट में कम से कम 12 लोग तो ऐसे ऊंचे पद पे हैं जो अपनी निधि से कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं, पब्लिक के लिए इतना सोचने का काम सिर्फ वो आदमी करेगा जिसने शपथ खाई है समाज की सेवा करने की। वो है वीर सिंह भाई साहब, जिन्होंने उन्नाव दरवाजे पे भी शमशान घाट में अपना काम किया। आज यहाँ पे तहसील के अंदर जल वितरण के बाद कैंपर लगा के निःशुल्क लिखकर कि पर डे आप पानी पीजिए, गर्मी से परेशान नहीं हो रही। और हमने जो देखा है भारतवर्ष के अंदर कि वास्तव में बहुत समाज है, लेकिन जिसने इस सिर पे ये पगड़ी बांध ली, उसने हिंदुस्तान में अच्छे काम करने की कसम खा ली। और सत्यता ये है कि उन्हीं एक शख्सों में से हमारे बड़े भाई वीर सिंह भाई साहब हैं। माननीय को हम बहुत बहुत भाई साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि आप जनता के माननीय लोगों से इनसे कुछ सीखो। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी औकात है हम लोगों की, कैंपल लाने की, मटके रखने की, पानी पिवाने की, वो सारा काम एक आम जनता का आदमी कर रहा है। और धन्यवाद करना चाहते हैं अपने बड़े भाई अध्यक्ष जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरी तहसील में ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए हमेशा इनका मार्गदर्शन रहता है। धन्यवाद करना चाहते हैं इनकी पूरी टीम को, भाई साहब वगैरह को, कि ऐसे नैतिक कार्यों में जब आप हमसे कहेंगे, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा पूरी जिंदगी आपके संगे तन मन धन से खड़ा रहूंगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ।